वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमें बहुत सारे दर्शकों ने एक सवाल पूछा है कि भाई सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है, कौन सा ऑयल खाना चाहिए जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस समय जो हम ऑयल खा रहे हैं, लगभग 80 से 90% जो तेल हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत नुकसानदायक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि अच्छा तेल क्या है। देखिए, जो भी चीज हम ऐसे ही खाते हैं, शौक से खाते हैं, हमें स्वादिष्ट लगती है, उन सब चीजों का तेल अच्छा है। जैसे कि नारियल है, हम ऐसे ही चबा चबा कर खाते हैं, हमें बड़ा टेस्टी लगता है, अच्छा है। तिल है, उसको भी हम ऐसे ही खाते हैं और गजक बनती है, लड्डू बनते हैं तिल के, बड़े शौक से खाए जाते हैं ठंड के दिनों में, तो वो तेल भी बहुत अच्छा है। मूंगफली है, हम लोग तरह तरह की डिश में मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं, वो तेल भी बहुत अच्छा है। मस्टर्ड का हमारी कुकिंग में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। सरसों का हम लगभग बहुत सारी रेसिपीज में सरसों का इस्तेमाल करते हैं, वो उसका तेल भी अच्छा है। अगर ये सारे तेल अच्छे हैं तो फिर मैंने ये क्यों कहा कि 80 से 90% ऑयल जो है इंडिया में वो खराब है, सेहत के लिए हानिकारक है। उसका कारण है एक वर्ड यूज किया गया, सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया गया, मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा लाया गया, वो वर्ड है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का बेसिकली मतलब है खराब तेल। अब ये तेल खराब क्यों है? मूंगफली है, मूंगफली का तेल बहुत अच्छा है, लेकिन जहां मूंगफली के तेल को रिफाइंड ऑयल में हमने कन्वर्ट किया या नारियल के तेल को रिफाइंड कोकोनट ऑयल में कन्वर्ट किया, वहां समझिए कि उसके सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए मैं ये बताता हूँ आपको। ये जो तेल निकाला जाता है, रिफाइंड ऑयल जो निकाला जाता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे 200 डिग्री पर ये तेल निकाला जाता है। अब ये हाई टेम्परेचर पे क्यों निकाला जाता है? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर पे आप ऑयल निकालते हैं तो उसकी ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जो सीड से ऑयल निकलना है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। लेकिन इस हाई टेम्परेचर पे होता क्या है कि जितने विटामिन्स होते हैं, जितने मिनरल्स होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तेल निकालने के बाद इस तेल को फिर से बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और इसमें प्रिजर्वेटिव और एंटी फोमिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। और ये ऑयल ना सिर्फ हाई टेम्परेचर पर निकाला जाता है, बल्कि इसमें केमिकल भी मिलाए जाते हैं, यहां तक कि हेक्सेन भी मिलाई जाती है। अब इससे क्या होता है? हाई टेम्परेचर से विटामिन मिनरल्स तो खत्म हो ही जाते हैं। जो तेल का, जो सीड का हेल्दी फैट है, जो हेल्दी फैटी एसिड है, वो टूट जाता है और वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस यहां पर खत्म नहीं होती। इसके बाद ये जो निकला हुआ ऑयल है, इसको वापस हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है और इसमें प्रिजर्वेटिव यानी कि TBHQ, ये प्रिजर्वेटिव है, इसको मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें एंटी फोमिंग एजेंट DMPS, एंटी फोमिंग एजेंट। जब तेल हम गर्म करें तो उसमें झाग ना आए। आप सरसों का तेल कच्ची घानी वाला गर्म करेंगे तो आप देखेंगे उसमें झाग आएगा, आपको आंखों में लगेगा तेल, स्मेल उसकी आपको महसूस होगी। लेकिन इस तेल को, जो रिफाइंड ऑयल है, उसको किसी तरह की उसमें स्मेल ना आए, इसलिए इसमें एंटी फोमिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, जो कि एक तरह का केमिकल आपके शरीर में जा रहा होता है। ये सब मिलाने के बाद ये रिफाइंड ऑयल तैयार हो जाता है, जो कि एकदम लाइट लगेगा, आपको कलरलेस होगा, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होगी और किसी तरह का इसमें कोई टेस्ट भी नहीं होगा। और ये ऑयल पूरे इंडिया में या पूरे सब कॉन्टिनेंट के मार्केट में आसानी से और सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन इस तेल से आपको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ केमिकल्स आपको मिल रहे हैं। जो जैसे कहते हैं कि हम नारियल के तेल के गुण हैं या मूंगफली के तेल के गुण हैं, वो सारे गुण खत्म हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक खराब पानी, जो जिसको कहना चाहिए एक खराब फैट, वो बस आपको इस तेल में मिलता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो हेल्दी ऑयल कौन सा है? सबसे पहली चीज ये है कि आप कोई भी ऑयल देखें, जहां लिखा है कि रिफाइंड ऑयल है,
बस वो ऑयल आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। चाहे वो कितना भी अच्छा ऑयल हो, कितने भी लोग कहें कि ये हार्ट के लिए अच्छा है, ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, इसमें ओराइजोनॉल है, इसमें विटामिन ई है, अगर रिफाइंड लिखा है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि ये क्या प्रोसेस की गई है कि ये तेल के सारे गुण नष्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा विटामिन ई मिला दिया, थोड़ा सा उसमें इस तरह के केमिकल्स ऐड कर दिए, और साथ में आपको भ्रमित करने के लिए ये प्रचार कर दिया कि ओराइजोनॉल है, इसमें विटामिन ई है, ये इसमें विटामिन डी है। ये सारी चीजें ऊपर से मिलाई हुई हैं, लेकिन जो ऑयल है वो अपने आप में ही बहुत खराब है आपकी सेहत के लिए। अब एक और बहुत प्रचुर मात्रा में जो आजकल चल रहा है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कैसा है? ऑलिव ऑयल हेल्दी ऑयल है, बिल्कुल हेल्दी ऑयल है, लेकिन हेल्दी ऑयल किसके लिए? ये हेल्दी ऑयल है यूरोपियंस के लिए, मैक्सिकन्स के लिए, ये इटालियंस के लिए हेल्दी ऑयल है। हमारे इंडियंस के लिए आप ऑलिव ऐसे खाएं, टेस्ट आएगा आपको? शौकिया तौर पे लोग खा रहे हैं, उनको टेस्ट भी आ रहा है, लेकिन ऑलिव हमारे यहाँ का फ्रूट नहीं है। दूसरी चीज, ये ऑलिव ऑयल बहुत महंगा है। अब ऑलिव ऑयल चूंकि बहुत महंगा है, घी से भी ज्यादा महंगा होता है, 1200-1300 रुपए की एक बोतल आती है। और ये इस तरह से प्रचार करके हमें हमारे दिमाग में ये भर दिया गया कि ये बहुत हेल्दी ऑयल है, बहुत हेल्दी ऑयल है, तो लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया। आजकल आप किसी भी मॉल में जाएंगे, आपको जितना नॉर्मल ऑयल नहीं मिलेगा उससे ज्यादा आपको ऑलिव ऑयल मिल जाएगा। और सबसे बुरी बात यह है कि जब रिसर्च की गई तो 60 से 80% तक ऑलिव ऑयल में मिलावट पाई गई। जो ऑलिव ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, देखिए मार्केट क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, तो हम है मार्केट, हम ही सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं चीजों को, तो उनको हमें बेचना है। हमें बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा माइंड वॉश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये फैलाया कि बाकी सारे ऑयल खराब है, जो ऑयल सबसे अच्छा होता है हमारे लिए, उस ऑयल को हमारे लिए सबसे ज्यादा खराब बताया जाता है, उसके लिए रिसर्च भी की जाती है। आगे आने वाले टाइम में मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये जो ऑलिव ऑयल है हमारे दिमाग में भर दिया गया, बहुत अच्छा ऑयल है, बहुत हेल्दी ऑयल है, लेकिन ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम है। हमारी इंडियन कुकिंग के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन कुकिंग ज्यादातर फ्राई होती है, तेज आंच पे हम लोग खाना पकाते हैं। ऑलिव ऑयल कब अच्छा है? जब आप सैलेड में डाल के उसको यूज कर लें, या जैसे आप पास्ता बना रहे हैं, हल्का सा आप उसमें टेम्परेचर हाई नहीं रहता, या पिज्जा बना रहे हैं आप उसमें लगा लें। तो जो अनहेल्दी चीजें एक तरह से कहा जाए, उनमें ऑलिव ऑयल अच्छा है। हाँ, सैलेड में अगर आप कच्चा ऑलिव ऑयल मिलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हेल्दी ऑयल है, लेकिन इतना महंगा ऑयल बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास उससे बहुत बेहतर ऑयल इंडिया में अवेलेबल है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, कोई भी ऑयल, कितना भी अच्छा ऑयल मिलता है, उसका इस्तेमाल अगर उसमें रिफाइंड लिखा हुआ है तो नहीं करना है। कोई भी ऑयल हो, अगर रिफाइंड ऑयल है तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जिस ऑयल में बड़े अच्छी लिखा हुआ है कि गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर ब्रेन, आंखों के लिए अच्छा है, और मार तमाम आपकी स्किन के लिए अच्छा है, विटामिन ई है, ओराइजोनॉल है, उसके ऊपर अगर रिफाइंड लिखा हुआ है तो उस ऑयल के पाउच को उठा के कचरे के डब्बे में डाल दें आप, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तीसरी चीज, ऑलिव ऑयल जब भी आप ले रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि 60 से 80% ऑलिव ऑयल में मिलावट है। ये बाकायदा रिसर्च करके देख लिया गया कि इंडिया में आने वाले ऑलिव ऑयल में मिलावट है। और दूसरी चीज, ऑलिव ऑयल हमारे यहाँ का नहीं है। जो चीज हमारे यहाँ की नहीं है वो कुदरत ने हमारे शरीर के लिए नहीं बनाई है। तो हमारे शरीर के लिए कुदरत ने क्या बनाया है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, और साथ में आपको बताऊंगा कि हमारे लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है और कौन से ऑयल का हमें इस्तेमाल करना है। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे नए वीडियोस भी आपको मिलते रहें, और हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।